हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अरमान खन्ना एंड वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में अपने टॉपिक को छोड़ा था। ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि लोग ट्रैवल करते थे पहले के समय में, बट उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती थी जोग्राफिकल बैरियर्स की चलती, ठीक है। और देखिए, हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो ट्रैवल होता है, जो टूरिज्म होता है, उसकी वजह से जो कल्चरल इंटरेक्शन होता है जिससे लोग सीखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं तो हम लोग उनके ट्रेडिशन को सीखते हैं, ठीक है, कि लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो जो एक बेनिफिट है ट्रैवल और टूरिज्म का, वो यही है कि भाई कल्चरल इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से हम लोग नई नई चीज़ें जानने को मिलती है हम लोग को, ठीक है। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज? तो आपको पता होगा कि आज के समय में पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं। भाई सबके अलग अलग पर्पज होते हैं। कोई जॉब की तलाश में जाता है, ठीक है, बाहर। कोई घूमने के पर्पज से जाता है, और कोई मतलब सबके अलग अलग पर्पज होते हैं। कोई पढ़ने के पर्पज से जाता है, ठीक है। सो hills, mountains, and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came in the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our culture ट्रेडिशन। यानी कि जो मूवमेंट हुई है पहले के समय में और अभी के समय में, जो भी टूरिज्म हुआ है, जो ट्रैवल हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा कल्चर है, हमारा इंडिया का जो ओन कल्चर है, उसमें बहुत ज़्यादा एनरिच हुआ है, ठीक है। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। तो भाई जब लोग आए इंडिया में, ठीक है, इंडिया के लोग जो बाहर गए तो उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी, और जो वहाँ से यहाँ आए उन्होंने कुछ चीज़ें सिखाई। तो वही चीज़ें लाइक क्या सीखा हम लोगों ने, लाइक नया तरीका सीखा कि वुड स्टोन को कैसे कार्व करने का, ठीक है। म्यूजिक कंपोज करने के नए तरीके, इवन कुकिंग फूड के भी नए नए तरीके हमने सीखे, ठीक है। सो नेम ऑफ लैंड, तो लैंड का हम नेम देखते हैं। टू वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर अवर कंट्री। हम जनरली दो वर्ड का यूज करते हैं, एक है इंडिया और एक भारत, ठीक है। जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से आया है। जो इंडस रिवर है हमारी, आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। तो ये देखिए, ये जो रिवर बह रही है ये इंडस रिवर, ठीक है। तो देखिए, जो इंडिया वर्ड है वो हमारा इंडस रिवर से आया है, जिसको संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं, ठीक है। अब ईरान और ग्रीस को आप अपनी एटलस से फाइंड करिए। तो जैसे कि देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग, ये हमारा इंडिया है, ओके। तो ये हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान वेस्ट में। तो उन्होंने कहा ईरान को पिंट करो, ठीक है। ये हमारा ईरान है, मैं आपको उनके आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा, ठीक है। ये हमारा ईरान वाला रीजन है, ओके। और हम देख लेते हैं हमारा ग्रीस, ठीक है। तो आपको ये इस्तांबुल के बगल में, जिसको मैं जूम कर रहा हूँ, देखिए ये आपको ग्रीस दिख रहा है, ओके। सो ये दो लोकेशन है हमारे मैप की, ओके। तुमने लोकेशंस देख ली, द ईरान एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। देखा ये इंडिया था और यहाँ पे कहीं पे ईरान और ग्रीस था, ठीक है, कहीं नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अबाउट 2500 years ago वर फैमिलियर विद द इंडस। यानी कि जो 2500 साल पहले जो ईरान और ग्रीस थे वो भाई इंडिया के बारे में जानते थे और इंडस के बारे में भी जानते थे। और उन्होंने बोला कि इंडस रिवर के जो ईस्ट में जो लैंड है, इंडस रिवर या सिंधु रिवर के जो ईस्ट में जो लैंड है, उसको उन्होंने इंडिया का नाम दिया, ठीक है। The name Bharata was used for a group of people who lived in the northwest and who were mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in Sanskrit, dated to about 3500 years ago. Later, it was used for the country. देखिए, जो भारत नेम पड़ा वो कहाँ से पड़ा? एक नॉर्थ वेस्ट में एक ट्राइब थी या क्लैन थी जिसका नाम भारत था, ठीक है। तो जो भारत नेम है वो वहीं से आया है, और ये भारत नेम का मेंशन हमें ऋग वेदा में मिलता है, जो कि 3500 ओल्ड अगो है, ठीक है, जो 3500 साल पुरानी है, ठीक है। अब फाइंड अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, ठीक है। तो हम बहुत सारे तरीके हैं जिससे अपने हम पास्ट को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, पहचान सकते हैं कि भाई पास्ट में क्या होता था। वन इज टू सर्च फॉर रीड बुक्स। हम बुक्स रीड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि उस समय लिखी गई थी, जिसको हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। जो पहले के समय में जो बुक्स लिखी जाती थी उसको मनुस्क्रिप्ट कहते थे, जिसमें जो मनु है उसका मतलब होता है हैंड, ठीक है। हैंड में उसका मनु का मतलब होता है हैंड, क्योंकि एक लैटिन वर्ड है। जो मनु है हमारा वो लैटिन वर्ड है, ठीक है। These were usually written on palm leaf। वो जनरली जो है वो palm leaves पे लिखा जाता था। जो palm leaves थी वो ऑन द स्पेशल प्रिपेयर्ड bark, जो palm leaves थी वो जनरली प्रिपेयर करी जाती थी bark ऑफ ट्री से, जो कि हिमालय में ग्रो होता था, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये हमारी एक मनुस्क्रिप्ट है, ठीक है। जनरली मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो हाथ से लिखी गई हो और पाम लीव्स पे लिखी हो, ठीक है। अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट, दिस मनुस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 साल पुरानी, ठीक है। तो ये जनरली ये जो मनुस्क्रिप्ट इसमें शो हो रही है ये कम से कम 1000 साल पुरानी है। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस। इसको भाई पेजेस में कट करा जाता है और उसको एक किसी, देखिए जैसे कि आपको एक होल दिख रहा है, तो इसमें एक नॉट के थ्रू उसको टाई कर दिया जाता है, ठीक है।
ओवर द इयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन बाय इंसेक्ट, तो समय के साथ बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को इंसेक्ट्स खा गए, कई डिस्ट्रॉय हो गई, पर बहुत सारी सर्वाइव होगी जो कि आज के समय में टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखी गई हैं। ये जो बुक्स हैं ये डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये जो बुक्स है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डील करती है, लाइक रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, लाइव्स ऑफ किंग की किंग कैसे रहता था भाई, मेडिसिन, साइंस। बिसाइड देयर वर एपिक्स, पोयम, प्लेस, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है इसमें भाई शो होते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन द संस्कृत, अदर इन प्राकृत और तमिल। देखिए जो उस समय पे क्या था कि जो लैंग्वेजेस थी, ठीक है, जो ब्राह्मण्स थे वो जनरली संस्कृत बोलते थे, और जो ग्राउंड लेवल पे लोग थे, ठीक है, वो प्राकृत और तमिल लैंग्वेज बोलते थे। तो वो एक वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज एक टर्म है जिसका मतलब होता है वो लैंग्वेज जो कि ग्राउंड लेवल के पीपल्स स्पीक करते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये आप याद रखिएगा क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे तो ये टर्म आपको बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। We can also study inscription. These are writing on relatively hard surface such as stone or metal. हम inscription को भी पढ़ सकते हैं हिस्ट्री जानने के लिए। inscription क्या होते हैं? inscription जनरली जब भी हम किसी हार्ड सरफेस पे कुछ खोद कर लिखते हैं उसको हम inscription कहते हैं, ठीक है। So sometimes kings got their orders inscribed so that the people could see, read and obey them. तो कभी कभार क्या होता था, जो किंग्स थे वो अपने ऑर्डर को इंस्क्राइब करवा देते थे जिससे कि लोग उसको पढ़ सके और उसको फॉलो कर सके। देर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, दूसरे तरह के भी इंस्क्रिप्शन होते हैं, लाइक वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, कि जो किंग्स और क्वींस थे वो इंस्क्राइब करवा देते थे जो भी वो काम करवाते थे, ठीक है। व्हाट डिड, हाँ, फॉर एग्जांपल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। जो किंग्स थे वो जनरली किसी भी बैटल में जब जीतते थे तो वो अपनी वाहवाही करवाने के लिए उसको इंस्क्राइब करवा देते थे जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है वो उनकी ब्रेवनेस के बारे में जान सके। सो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड टू अबाउट 2250 ईयर्स, ठीक है, अबाउट अगो, हाँ अगो, एंड वाज फाउंड इन कंडाहर, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, जो कि कंडाहर में पाया गया था जो आज के समय में अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ रूलर नेम्ड अशोका, जो कि अशोका के ऑर्डर में इंस्क्राइब करा गया था। हम इसके बारे में आगे चैप्टर 7 में भी पढ़ेंगे। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो वी यूज अ स्क्रिप्ट, हम एक स्क्रिप्ट का यूज करते हैं जिस कभी भी कुछ लिखने के लिए। और स्क्रिप्ट में क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं और साइंस होते हैं। और व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज अ लैंग्वेज, तो जब भी हम उस लिखी हुई स्क्रिप्ट को हम जब पढ़ते हैं तो वो हमारी लैंग्वेज बन जाती है। तो जो इस इंस्क्रिप्शन में जो लिखा गया है वो जनरली दो स्क्रिप्ट से लिखा गया है, ठीक है। इसमें दो स्क्रिप्ट का यूज करा गया है, जो ऊपर वाली है वो ग्रीक स्क्रिप्ट का यूज करा गया, जो नीचे वाली है उसमें हम लोग ने जिसने भी जो इंस्क्राइब करवाया है वो अरामिक, ठीक है, अरामिक स्क्रिप्ट का यूज करा है। सो अब आगे चलते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन पास्ट, दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो बहुत सी दूसरी चीजें भी थी जो पास्ट में यूज होती थी, और जो उन चीजों की स्टडी करते हैं उनको सिंपली आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, वो बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं जो कि पहले के समय की है, जो कि स्टोन्स और ब्रिक्स की बनी होती है सिंपली। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, पेंटिंग्स की स्टडी करते हैं, स्कल्पचर्स की स्टडी करते हैं। जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एंशियंट है, ठीक है, पुराने समय का है, उसकी स्टडी जो करता है उसे हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। देयर दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो वो भाई चीज़ों को ढूंढने के लिए अर्थ के अंदर डिग करते हैं, खुदाई करते हैं, जिससे उनको एंशियंट समय की चीज़ें मिल जाए। तो वो क्या चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते थे वो लोग, टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, ये सब चीज़ें उनकी कोशिश रहती थी कि ये सब चीज़ें उन्हें मिले, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, तो कुछ चीज़ें स्टोन की बनी होती थी, कुछ चीज़ें बोन की, और कुछ बेक्ड क्ले की, और कुछ मेटल की। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ काफ़ी हार्ड और इम्पेरिशेबल यानी कि जो कभी जल्दी से मतलब जो नष्ट ना हो ऐसे सब्सटेंस की बनी होती थी चीज़ें, तो वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करती थी। तो ये एक पॉट है और ये एक कॉइन, दो है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो पॉट है ये 4700 ईयर्स अगो है, और ये ओल्ड सिल्वर कॉइन है, जो कि यूज होता था लगभग 2500 साल पहले इनका यूज होता था, ठीक है। यानी कि जो कॉइन्स है इसको 2500 साल पहले यूज करा जाता था, और ये जो पॉट है इसको 4700 ईयर्स अगो यूज करा जाता था, ओके। तो हम आगे देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बोन्स देखते हैं, ठीक है, ढूंढते हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिश की, जिससे क्या होता है कि वो ये पता कर पाए कि लोग खाते क्या थे।
प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। जो प्लांट्स के रिमेन्स होते थे, जो प्लांट के जो अवशेष होते हैं, वो बहुत रेयर ही पाए जाते हैं, ठीक है। इफ सीड्स ऑफ अ ग्रेन और पीस ऑफ अ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन अ चार्ट फॉर्म। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये कोशिश करते हैं देखने की कि अगर कोई सीड और ग्रेन अगर जले हुए टाइप में जलाया गया होगा कभी भी, तो वो जले हुए फॉर्म में पाया जाता है। डू यू थिंक क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? तो सिंपल सी बात है, आर्कियोलॉजिस्ट, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्लॉथ्स को भी फाइंड करा है historical sites से, ठीक है। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscript, inscription and archaeology. Once source are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. तो historians ने जो objects पुराने समय के जो पाए जाते थे उसको सोर्स नाम दिया, और जब भी कोई नया सोर्स पाया जाता था, जो भी उसमें इंटरेस्टेड लोग थे, तो उनको उस सोर्स के बारे में जानना एक एडवेंचर टाइप में फील देता था। तो वो हिस्ट्री को सोर्स के जरिए से रिकंस्ट्रक्ट करते थे बिट बाय बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो भाई जो हिस्टोरियंस थे जो और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो एक डिटेक्टिव टाइप में बन चुके थे, हु यूज ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। डिटेक्टिव का अगर जनरली हम वर्क देखें तो क्या होता है कि वो क्लूज ढूंढता है और सोर्स ढूंढता है, जिससे कि वो अपने काम को कंप्लीट कर सके। वही काम आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस भी कर रहे थे, सोर्स और क्लूज के बेसिस पे वो हमारी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। ओके, so one past or many. So did you notice the title of this book, Our Past? तो आपने टाइटल देखा होगा, ठीक है, हमारी बुक का, जो कि है अवर पास्ट। तो यहाँ पे पास्ट है ना कि पास्ट, ठीक है, तो एस लगा है लास्ट में, आप इस चीज को नोटिस करिए। तो पास्ट मतलब कि हर इंसान के लिए, हर तरीके के इंसान के लिए, हर ग्रुप के लिए जो उसका पास्ट है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम द किंग एंड क्वींस। जो भाई अब जो हाइडर्स की लाइफ है, जो फार्मर्स की लाइफ है, वो राजा की लाइफ से तो अलग ही होगी ना, सिंपल सी बात है। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम द क्राफ्ट पर्सन। तो जो क्राफ्ट पर्सन की लाइफ है और जो मर्चेंट्स की लाइफ है वो अलग अलग है। कुल मिला के इतना कहना चाह रहे हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है, ये यही शो कर रहा है कि जो लाइफ थी वो हर ग्रुप के लिए अलग अलग है, और उनकी हिस्ट्री है वो भी अलग अलग है। ओके, तो ऑल्सो एज इन ट्रू इवेंट टूडे, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स। आज के समय में भी बहुत सारे लोग हैं वो अलग अलग कस्टम्स और प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडमान निकोबार आइलैंड आपने सुना होगा, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं और हंटिंग करते हैं और फूड फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। बाय कंट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर। और अगर हम सिटी को कंपेयर करें इसी से, कि जो सिटीज में जो लोग रहते हैं वो मोस्टली डिपेंड होते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। बिसाइड देयर इज अ another kind of difference. We know a great deal about kings and the battles they fought because they kept a record of their victory. Generally, ordinary people such as hunter, fishing, folk gatherers, farmers, and herders did not keep records of what did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remain unknown. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो किंग्स थे और जो इलाइट क्लास के लोग थे, जब भी वो कोई चीज करते थे वो रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे। अगर वहीं पे हम बात करें फार्मर्स और हर्डर्स की, तो वो जनरली आमतौर पे कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते थे। तो आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस चीज में हमारी हेल्प करते हैं कि हम उनकी, यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, लाइक फार्मर्स हो गए, हाइडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, इनकी लाइफ के बारे में हम लोग जान सकें। ओके, सो व्हाट डू डेट मीन्स? तो डेट का क्या मतलब होता है? इन समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। अगर आपसे कोई डेट पूछेगा तो आप सिंपली मेंशन क्या करोगे कि कौन सी डे है, आज कौन सी डेट है, और कौन सा मंथ चल रहा है और कौन सा ईयर चल रहा है। 2000 and something, these years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of the Christians. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. All date before the birth of Christ counted backward and usually have the letters before Christ added on. In this book we will refer to dates ongoing back from the present day using 2000 as our starting point. इसमें कुल मिला के इतना समझने वाली बात है। देखिए मैं आपको डेट का कंसेप्ट बताता हूँ। सपोज दिस इज जीरो, ओके, तो हमारा जो टाइमलाइन है वो हमारे जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये एक सपोज एक टाइम स्केल है, और जीरो यानी कि जो ये डिनोट करता है वो डेट जब बर्थ क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है, जो क्राइस्ट का जन्म हुआ था। यानी कि क्राइस्ट कौन, जो क्रिश्चियंस के जो गॉड है उनका जब बर्थ हुआ था, तो वो जीरो को डिनोट करते हैं। अब जो जीरो के जो आगे का टाइम है उसको हम एडी से शो करते हैं, ठीक है। जो एक सपोज 1 AD, 2 AD, 3, ये 1 2 3 ये सेंचुरीज है, इसके अंदर 101, समझ रहे हो ना, ऐसे करके चलता है आगे। सो जो जीरो के आगे का जो टाइम है उसको हम एडी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? एडी से, ठीक है। और जो जीरो के जो पहले का टाइम है, ठीक है, सपोज 1 2
उसको हम शो करते हैं किससे, BC से। ओके, जो जीरो के आगे का टाइम है उसको हम AD से शो करते हैं, और जो जीरो के पहले का समय है उसको हम BC से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे आज के समय में कोई पूछे कि अभी क्या टाइम चल रहा है, मतलब आज ये कौन सा ईयर है, सो आप जनरली कहोगे दिस इज 2023। बट ये आगे AD जो लगाओगे आप, वो हमारा डिनोट करता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आगे का टाइम। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये एंड है इस चैप्टर का। तो हम आगे वीडियोस लाएंगे जो भी कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को हम, ये जो क्लास 6 NCERT की जो सीरीज चल रही है। सो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करिए।